हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। जैसा गाइस मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो अबाउट द टाइम टेबल, आपको कैसे फॉलो करना है। तो ये जो टाइम टेबल की वीडियो है उसे मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देती हूँ कि देखिए बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइम टेबल है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम इंसान हैं, रोबोट तो है नहीं कि हाँ 10 घंटे तो रोज़ 10 घंटे ही पढ़ाई हो जाएगी। और अगर 5 दिन का कोई टारगेट बनाया है तो वो 5 दिन में हो ही जाएगा। 4 दिन में भी हो सकता है और कभी-कभी 6 दिन भी लग जाते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल ये टारगेट है। और पहले मैंने सोचा था कि 15th ऑफ मार्च से 15th ऑफ मई तक का पूरा टारगेट बनाएँगे। बट जब हम बनाने बैठे टारगेट तब चीज़ें लगा कि बहुत लेंथी हो जाएँगी, और जब चीज़ें बहुत लेंथी हो जाती हैं तो वो मज़ा नहीं आता ना करने में। तो अभी हमने 1 महीने का टारगेट बनाया है, और आप कोशिश करिएगा कि ये पहले ही हो जाए 1-2 दिन पहले, या ऑन टाइम। मतलब लेट तो हो ही ना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैंने एक-एक 2-2 दिन का गैप दिया है, ठीक है? तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ। देखिए 70 प्लस डेज़ बचे हैं, ठीक है? और आपको 8 से 9 घंटे नहीं, कम से कम 8 से 10 घंटे तो आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि यही जो आपने पूरे साल क्या किया, पढ़ा, नहीं पढ़ा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर आप प्रिपरेशन में हैं या आपने थोड़ा टाइम हो गया आपको प्रिपरेशन करते हुए, तो ये जो आपके 2 ढाई महीने हैं यही मैटर करते हैं, ठीक है? रिवीज़न बहुत ज़्यादा मस्ट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और यूपीएससी में तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है? देखिए कुछ स्मॉल स्मॉल ब्रेक लीजिए। ऐसा नहीं है कि 10 दिन लगातार पढ़ रहे हो फिर 4 दिन नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? ऐसा कर सकते हैं कि आप 2 दिन पढ़िए, फिर तीसरे दिन को थोड़ा-सा लाइट लीजिए 1-2 घंटे। जैसे कि यार आज सुबह थोड़ा-सा मतलब 1 घंटा लेट उठेंगे या रात में 1 घंटे जल्दी सो जाएँगे वैसा। तो इससे क्या है ना, आप बोर नहीं होंगे। और अगर आप पढ़ते रहेंगे, अगर आपने 4 दिन पढ़ा, उसके बाद आपका पूरा 1 दिन बर्बाद हो गया, तो आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो एकदम से 3 दिन की आ जाएगी, ठीक है ना? 3 सवा 3 दिन की आ जाएगी। तो इस तरीके से चीज़ें लेनी होती हैं। वही मैं बोल रही हूँ आपको कि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं है, तो उसको एक टाइम टेबल को ऐसे नहीं करना है फॉलो कि नहीं 2 से 4 ये पढ़ना है, 4 से 6, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम टेबल आपको ऐसा दिया भी नहीं है कि इस टाइम से ये टाइम पढ़ना है। बट कुछ देखते हैं अभी आगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे फिर। और देखिए अपनी जो स्लीप साइकिल है ना, उससे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत कीजिएगा। 6 से 7 घंटे तो एटलीस्ट सोना चाहिए। 1 घंटा दिन में मतलब आधा घंटा नैप ले लिया, या देखिए मेडिटेशन फ़ॉलो कीजिए। बहुत ज़रूरी होता है मेडिटेशन फ़ॉलो करना। मेडिटेशन फ़ॉलो कीजिए, आपको खुद ही फ़र्क पता चलेगा। इसमें एग्ज़ाम में जो है आपका फ़ोकस बहुत ज़्यादा बनेगा पढ़ाई में, ठीक है? अपने इस टाइम टेबल, आप जो हमने टाइम टेबल दे रहे हैं, इसको आप अपनी अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्यों क्यों जैसे अब मैंने तो ये टारगेट आपको बना के दे दिया है। अब मेबी आपको जिसमें मैंने यहाँ पे 7 दिन बोला है, आपका वो जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको 3 दिन लगे, ठीक है? और जहाँ पे मैंने 5 दिन दिए, हो सकता है वो आपका वीक हो, तो आपको वहाँ 8 दिन लगे। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं कि देखिए इसमें क्या है, आपको 4 पोर्शन में डिवाइड करना है, मैंने बताया था, जैसे कि जीएस, स्टैटिक पोर्शन, इसे तो आपको देने ही देने हैं 4 से 4 साढ़े 4 घंटे। फिर करंट अफेयर, पीवाईक्यू और टेस्ट। इसको आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड करिए कि कैसे करना है। अगर अल्टरनेट टेस्ट दे रहे हैं आप, तो उसमें फिर आप करंट अफेयर और पीवाईक्यूज़ का पोर्शन ज़्यादा रखिए, जीएस का थोड़ा-सा बढ़ा लीजिए। क्योंकि टेस्ट में क्या होता है कि आप 2 घंटे टेस्ट देते हैं, उसके बाद कम से कम आपको डेढ़ से 2 घंटा तो लगता ही है एनालाइज़ करने में, ठीक है? एक क्वेश्चन आया था एक स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में, कल जो वीडियो डाली थी हमने, कि बोल रहे हैं कि हमने जो करंट अफेयर है वो मंथली मैगजीन फॉलो किया है, सीरियसली। तो क्या अब ये पीटी 365 फॉलो करना ज़रूरी है? अब हो जाएगा, अभी मई से किया है अभी तक। तो देखिए अगर आपने मंथली मैगजीन सीरियसली फॉलो की है, तो कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको फॉलो करना है पीटी 365। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि, क्योंकि पीटी 365 में वही होता है, बस चीज़ें थोड़ी अरेंज करके दे देते हैं वो। एक भी लाइन अलग नहीं होती है उससे, ठीक है? कम होता है बट ज़्यादा नहीं होता है मंथली से। आप हाँ, अपने सैटिस्फैक्शन के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप अपना मंथली जो है करंट अफेयर वो कंप्लीट कर लें, तो आप वीडियो देख लीजिए चैनल पे, 1.5 पे लगा के देख लीजिए कि हाँ, कुछ छूट तो नहीं रहा है। लेकिन अगर आपने फॉलो किया है करंट अफेयर सिर्फ़ 2 से 3 मंथ का, ठीक है? और मतलब 2 से 3 मंथ का किया, फिर वो मंथली मैगज़ीन कभी-कभी नहीं हो पाता है, स्टूडेंट से पॉसिबल नहीं हो पाता कि उस तरीके से लेके रख लेते हैं बट हो नहीं पाता। तो फिर आपको पीटी 365 करना ही चाहिए। देखिए एक करंट अफ़ेयर तो आप फ़ॉलो करिए ही ना पूरा। ऐसा ऐसा भी मत करिए कि 4 फ़ॉलो कर रहे हैं, कुछ भी ढंग से नहीं करे। 1 करो बट बहुत अच्छे से करो कि अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाए, तो जाए कहीं नहीं, ठीक है?
और बाकी स्टैटिक क्वेश्चन आप अगर यूपीएससी के पीवाईक्यू देखेंगे और कट ऑफ देखेंगे लास्ट ईयर का, तो कट ऑफ कितना जा रहा है? 45 टू 50 क्वेश्चन, ठीक है? तो एक ही करिए करंट अफेयर का सोर्स, बट बहुत अच्छे से करिए। और जो है स्टैटिक क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है, देखिए वही मार्क्स दिलाता है अच्छे से। नेक्स्ट इज़, इसमें मैंने ना टेस्ट और पीवाईक्यू के ऑप्शन दिए हैं कि आपको स्टैटिक के बाद टेस्ट करना है या पीवाईक्यू करना है। तो ये आप पर प्रेफर करता है कि आप जब अपना स्टैटिक पोर्शन कर लें, ठीक है, उसके बाद आप टेस्ट देना चाहेंगे सेक्शनल, किसी कोचिंग के, विजन के, फोरम के, किसी के, या फिर आप पीवाईक्यू लगाना चाहेंगे पहले। कुछ स्टूडेंट्स का क्या रहता है कि पहले वो टेस्ट देना चाहते हैं, ताकि उन्होंने जो पढ़ा है उन्हें पता चले कि कहाँ-कहाँ छूट रहा है। उसके बाद पीवाईक्यू, कुछ लोग का रहता है कि उन्होंने स्टैटिक कर लिया, उसके बाद उन्हें पीवाईक्यू देखना है कि कैसे क्वेश्चन जो मैंने अपने नोट्स में पढ़ा है कि वो फँस भी रहा है, नहीं फँस रहा है पीवाईक्यू में। उसके बाद वो टेस्ट पे जंप करते हैं, ठीक है? देखिए, ये जो टारगेट है आप 15 मार्च से मान लीजिए फॉलो करना है, और 31st मार्च, अब तो 16 डेज़ हैं, उसमें हमने 15 लगा लिए, चलो कोई नहीं, 1 दिन। देन अप्रैल में 30 डेज़ हैं और मई में 25 डेज़। आप लास्ट के 10 डेज़ माइनस कर दीजिए, तो टोटल मिला के आपके बचेंगे 60 डेज़, ठीक है? जैसे मैंने बोला आपको कि पहले हमने सोचा था कि पूरे 2 महीने की वीडियो लेके आएँगे, बट फिर 1 ही महीने का टारगेट बना है। देखिए 15th ऑफ अप्रैल तक का टारगेट है, इसमें पूरा अच्छे से फॉलो करेंगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और उसके बाद हम सीसेट पे जंप करेंगे। सीसेट के लिए आप 2 घंटे रोज़ देना, 15 अप्रैल के बाद रोज़ देना है 2 घंटे। सीसेट को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, कहाँ क्या देना है वो मैं आपको बता दूँगी। और उसके बाद जो 1 मंथ का रिवीजन टारगेट वीडियो है वो आफ्टर 15th ऑफ अप्रैल अवेलेबल हो जाएगी चैनल पे, ठीक है? मैं आपको बता दूँ कि कोई कंपल्शन नहीं है कि यही फ़ॉलो करना है, ठीक है? मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग का क्या रहता है कि उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे चीज़ें कवर करनी है। जैसे ही नोटिफ़िकेशन आता है वैसे ही घबरा जाते हैं, ठीक है? तो ये उन लोगों के लिए है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा गाइज़, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, अब देखिए सबसे जो मेन पोर्शन रहता है ना स्टैटिक पोर्शन का, वो हिस्ट्री और पॉलिटी रहता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है आपका, क्योंकि इसमें फैक्चुअल चीज़ें बहुत होती हैं। अब कुछ लोग का हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ लोग का पॉलिटी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? लेकिन जो हिस्ट्री है ना बहुत लेंथी है। आपको लगेगा कितने भी सोर्स पढ़ लो आप कम है, तो इसमें आपको चीज़ें डिवाइड करनी पड़ेंगी थोड़ी। जैसे मैंने आपको बताया था पहले जो वीडियो हमने किया था कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया कि एंशिएंट, मिडिवल और कल्चर, इसको आप एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट लेके चलिए, क्योंकि जो आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे ना, उस वो भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। एंशिएंट, मिडिवल, कल्चर आपको एक टेस्ट में मिलेगा। फोरम आईएएस का ले लीजिए, आप विजन आईएएस का लीजिए, कोई भी टेस्ट ले लीजिए। देन उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए या फिर आप पीवाईक्यू लगाइए, जैसे कि मैंने आपको बोला, ठीक है? वो आप पे डिपेंड करता है। 4 दिन में ये आपका हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा गाइज़। अगर आपने थोड़ा-सा भी पढ़ाई की है ना, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा ये। देन मॉडर्न हिस्ट्री में 3 दिन इज़ एनफ, बहुत एनफ है, ठीक है? और पीवाईक्यूज़ करेंगे आप, और 8 डे में आप सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए कोई 2, जैसे विजन आईएएस के आप लगा सकते हैं 22 मार्च। अब ये हो गया 8 डे का। 8 डे में आप हिस्ट्री, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, 2 बार रिवाइज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, इससे अलग हट के आपको रोज़ 2 घंटे ना करंट अफेयर को देना ही देना है। ये चीज़ आप लिख लीजिए। ऐसा मत सोचिएगा कि हम अगले महीने हम 10 दिन में करंट अफेयर कर लेंगे। क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें, बट 2 आवर नहीं दे पा रहे हैं आप, तो 1.5 आवर्स दीजिए, बट दीजिए ही दीजिए, ठीक है? करंट अफेयर को आपने जो भी सोर्स फ़ॉलो किया उसे रिवाइज़ कीजिए, नहीं तो पीटी 365 चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, वो फ़ॉलो करिए, ठीक है? अब करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की हो गया, अब करते हैं बात पॉलिटी की, ठीक है? इसमें मैंने आपको वन डे का बोला है कि 1 डे का आप गैप ले सकते हैं, ठीक है? उसके बाद पॉलिटी, पॉलिटी आप आपका जो भी सोर्स है आप उससे कीजिए, उसके पीवाईक्यूज़ कीजिए और पीटी 365 रिवाइज़ कीजिए जो आपने ऊपर पढ़ा था। और ये जो आपको करना है, ये करना है 5 से 6 दिन में। बहुत अच्छे से हो जाएगा गाइज़ 5-6 दिन में, ठीक है? और आप जो टेस्ट है ना, वो आप किसी के भी लगा लीजिए, लाइक विज़न के लगा लीजिए। सेक्शनल टेस्ट तो विज़न के बहुत अच्छे होते हैं पॉलिटी के, ठीक है? अपना जो रिवीजन करना है ना आपको, वो सेक्शनल टेस्ट से ही करना है। देखो आप फुल टेस्ट चाहे कम दो, 5 से 10 दो, बट सेक्शनल टेस्ट बहुत अच्छे से लगाओ, क्योंकि आपका स्टैटिक पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा उससे। और उसके बाद आप यहाँ पे पीटी 365 एनवायरनमेंट कर लेंगे, इन 5 दिनों में बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका रिवाइज़ अगेन। आपको मिल जाएगी वीडियो, अभी कुछ दिनों में हम अपलोड कर देंगे। देन आता है इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी भी 5 दिन में ना बहुत अच्छे से होगा, मैंने आपको बताया। जिसको समझ में आ जाता है ना, इकोनॉमी ईज़ी होता है, इकोनॉमी इतना टफ नहीं होता है। उसमें मैटर क्या करता है, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एट 10 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
ठीक है? जितना स्टैटिक पोर्शन उसका इम्पोर्टेंट है उतना ही, मतलब 50-50 का रेशियो आता है। और पीवाईक्यू लगाइए, पीवाईक्यू से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक में पीवाईक्यू बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे। वैसे तो किसी भी टॉपिक में नहीं करना चाहिए, खासकर पॉलिटी हिस्ट्री में भी, लेकिन इन तीनों में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको एक मतलब एक व्यू मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? और फिर उसके साथ-साथ आप यहाँ 6 दिन में पीटी 365 साइंस एंड टेक का जो लेक्चर है वो अपलोड हो जाएगा चैनल पे, वो कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, पीटी 365 में मैंने आपको ये भी बताया है कि यूपीएससी में क्वेश्चन आते कैसे हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पे दिए भी हैं, ठीक है? उससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि अच्छा ये करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर में किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, यूपीएससी में किस तरीके से लिंक कर रहे हैं ये लोग, ठीक है? अगेन मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है? अब आते हैं ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। जैसा मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि आप ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को ना एक ही सब्जेक्ट जो है कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसमें आते हैं आपके कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन, ठीक है? तो अगर आप ज्योग्राफी ले, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 11th की, मैंने आपको बताया था, और जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हो, ऐसे कोई कंपल्सन नहीं है कि जो मैंने आपको बताया, देखिए एनसीईआरटी तो पढ़नी है, एनसीईआरटी तो कंपल्सन है ज्योग्राफी के लिए। देन ये आपका 4 दिन में बहुत अच्छे से हो जाएगी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है? पीवाईक्यू लगाइए, पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं, और कोई भी 2 सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए। उसके बाद देखिए जो पीटी 365 जो करंट अफेयर है ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक, इन चारों का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप मिस करिएगा भी नहीं। लेकिन आप अगर बाद में आपको टाइम नहीं मिल रहा है पीटी 365 करने का, या आप स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा आप फोकस करना चाह रहे हैं पीवाईक्यू पे, तो आप बाद में ना ये तीनों, ये जो है सोशल इश्यूज, आईआर, कल्चर, इनकी 2-2 घंटे की वीडियो रहेगी, आप प्लीज़ वो बस वो देख लेना। इतना कुछ मैं आपको उसमें बता दूँगी कि क्या-क्या अ, जो पॉइंट हैं, क्या-क्या जो सब टॉपिक है, उस पे आपको ज़्यादा फ़ोकस देना है, कैसे क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड, ठीक है? बस 2-2 घंटे की वीडियो होगी, ज़्यादा नहीं होगी, बस वो देख लेना आप। नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी अगेन गाइस देखिए 3 दिन में आप उसको स्टैटिक से अपने नोट से प्रिपेयर करेंगे, और साथ-साथ में पीवाईक्यू भी लगाएँगे, ठीक है? पीवाईक्यू के लिए आप 1 घंटा अलग से निकाल के रख लीजिए कि हाँ, मैं 1 घंटा निकाल कर रहा हूँ, ठीक है? या अगर आप सेक्शनल टेस्ट करना चाह रहे हैं उसके बाद टेस्ट कर लीजिए, बाद में पीवाईक्यू लगाएँगे तो आपको ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपका ऑलरेडी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी क्लियर हो चुकी होंगी। तो पीवाईक्यू से आप इतना डरिए मत। पीवाईक्यू लोग सोचते हैं यार इतने सारे पीवाईक्यू हम कितने कैसे करेंगे? बहुत सारी रिपीटेड थीम्स होती हैं, तो बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत होगी कि आप भूल रहे होंगे, ठीक है? क्वेश्चन तो सारे ही फ़ोकस करना है, बट जो आपको लगेगा कि आप यहाँ भूल रहे हैं चीज़ें, तो मार्क करिएगा अपनी बुक वगैरह में। मैं आपको बुक भी सजेस्ट कर दूँगी कि आपको कौन-सी बुक लगानी है पीवाईक्यू के लिए। नेक्स्ट आता है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक अगेन मैंने आपको बताया कि देखिए ये भी 4 दिन में बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? लूसेंट का जितने पढ़िए, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कैसे पढ़ना है। केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, हमारे चैनल पे वीडियो है, उसमें सारे क्वेश्चंस कवर हैं, घटना चक्र के, यूपीएससी में आए हुए सारे कवर हैं। उसके बाद पीवाईक्यू तो लगाना ही लगाना है, इसमें तो मिस करना ही नहीं है इन दोनों में पीवाईक्यू आपको। और 2 टेस्ट लगा लीजिए कोई भी, जिससे आपको लगे कि हाँ, आपने कुछ मतलब आपकी प्रिपरेशन है, ठीक है? देन पीटी 365 कल्चर, देखिए ये इसमें जो कल्चर में होता है ना, हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का ही पोर्शन होता है ज़्यादातर। तो आप चाहें तो खुद से कर लीजिएगा, नहीं तो हम देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग खुद कर, क्योंकि इसमें सारा ना फैक्चुअल डाटा होता है, कुछ ऐसा बताने-वताने वाला होता नहीं है, फैक्चुअल डाटा ही होता है, ठीक है? तो ये था, देखिए ये टाइम टेबल था, और आप कोशिश कीजिएगा, इसमें मैंने बहुत सारे, देखिए यहाँ पे 2 दिन का दिया है गैप, ठीक है? ब बाकी में 1-1 दिन का भी दिया है, और होली की वजह से बीच में 2-3 दिन का गैप दिया है। आप कोशिश ये करिएगा कि आपका 15 तक हो जाए, इस तरीके से आप मैनेज करें चीज़ों को, और अगर नहीं हो रहा है तो 21 तक तो हो ही जाए, 21-22 तक, क्योंकि उसके बाद आप 1-2 दिन गैप लेंगे, मतलब अपना जो पेंडिंग चीज़ें हैं वो कंप्लीट करेंगे, आपके पास पूरा 1 महीना बचेगा उसके लिए। और फिर गाइस सीसेट पे भी तो फोकस करना है ना, सीसेट को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? तो ये था टाइम टेबल। अगेन मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि सजेशंस आपके मोस्ट वेलकम है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ सजेशन देना हो आपको तो, कि नहीं हम ऐसा भी कर सकते हैं। और पीवाईक्यू की वीडियोज़ की बात रही, तो कोशिश करेंगे कि हम लेके आ जाएँ। बाकी टाइम पे डिपेंड करता है गाइज़, ठीक है? बस हमारे चैनल को फ़ॉलो कीजिए आप, लाइक कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।